अहाना होने वाली है बेहोश। अर्जुन अपनी दूसरी शादी को देखकर स्तब्ध रह जाता है और उसी हालत में वह अहाना को लेकर अस्पताल जाने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है शहनाइयों की गूंज और फूलों की महक से। आज अर्जुन का घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी थी, हंसी खुशी का माहौल था और मेहमानों का तांता लगा हुआ था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच घर के एक कोने में अंधेरा पसरा था। यह अंधेरा था अहाना के दिल का। वही अहाना जो कभी इस घर की जान थी, जिसने इसी मंडप में अर्जुन के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थीं। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही अहाना अपने ही पति की दूसरी शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। यह विडंबना थी कि बड़े घर की छोटी बहू आज मेहमान नहीं बल्कि एक काम करने वाली बनकर रह गई थी। उसके हाथों में सासू माँ दुर्गा देवी की दी हुई वह सादी साड़ी थी, जिसे पहनकर उसे इस शादी में शामिल होना था। अहाना के लिए यह सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि कफन जैसा भारी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि दुर्गा देवी, जो उसे अपनी बेटी कहती थीं, आज उसे ऐसी अग्नि परीक्षा से क्यों गुजार रही हैं। क्या यह ममता थी या कोई कठोर खेल? अहाना ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोक रखा था। उसने तय किया कि वह रोएगी नहीं। वह दुनिया को दिखा देगी कि अर्जुन के होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक पत्थर की मूरत बनकर वहां खड़ी रही। तभी दूल्हे के वेश में अर्जुन आया। सुनहरी शेरवानी में वह किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक दूल्हे में होनी चाहिए। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अहंकार को शांत करने के लिए यह विवाह कर रहा हो। उसके पास आकर नववधू काव्या बैठ गई। काव्या की सुंदरता देखते ही बन रही थी। पूरा हॉल उसकी तारीफ में डूब गया। अहाना ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और तुरंत अपनी आंखें झुका लीं। दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। वह खुद को काम में व्यस्त दिखाने का नाटक करने लगी, लेकिन उसके कान अर्जुन और काव्या की हर आहट और पंडित जी के हर मंत्र को सुन रहे थे। हर श्लोक उसके अस्तित्व को छलनी कर रहा था। दुर्गा देवी दूर खड़ी सब देख रही थीं। वह जानती थीं कि अर्जुन का यह विवाह प्रेम नहीं बल्कि जिद का परिणाम है। वह यह भी जानती थीं कि अर्जुन के दिल के किसी कोने में आज भी सिर्फ अहाना ही धड़कती है, बस उस पर गलतफहमी की धूल जम गई है। रस्में शुरू हुईं। जब पंडित जी ने वरमाला के लिए आवाज लगाई तो अहाना की सांसें रुक गईं। उसने देखा कि अर्जुन ने बेमन से वरमाला उठाई। जैसे ही उसने काव्या के गले में माला डाली, अहाना को लगा किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसका दम घुटने लगा। वह वहां से भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़े हुए थे। खुद को संभालते हुए वह रसोई की ओर बढ़ी ताकि अपनी भीगी आंखें किसी को न दिखा सके। तभी पंडित जी की आवाज गूंजी, अहाना बेटी, 7 फेरे के लिए घी कम पड़ गया है, जल्दी से ले आओ। ये शब्द अहाना को पिघले हुए शीशे की तरह लगे। नियति भी आज उसके साथ क्रूर मजाक कर रही थी। जिस अग्नि के फेरे लेकर वह इस घर की बहू बनी थी, आज वही अग्नि उसकी दुनिया जलाने वाली थी। कांपते हाथों से उसने घी का कलश उठाया और मंडप की ओर चल दी। वहां पंडित जी गठबंधन की रस्म कर रहे थे। काव्या का लाल दुपट्टा और अर्जुन का पटका एक साथ बांधा जा रहा था। यह दृश्य उसकी सहन शक्ति तोड़ रहा था। अहाना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अर्जुन के साथ बिताए हुए पल, उनके वादे, उनकी हंसी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों में दौड़ने लगे। उसका मन चीख रहा था, यह गलत है, अर्जुन सिर्फ मेरा है। तभी अचानक उसे चक्कर आया। उसका संतुलन बिगड़ गया और घी का भारी कलश उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। धड़ाम की आवाज के साथ ही मंत्रोच्चार थम गए। अहाना लड़खड़ाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मंडप में सन्नाटा छा गया। अब तक रोबोट की तरह बैठे अर्जुन ने जैसे ही यह देखा, उसका खून जम गया। अहाना! उसके मुंह से यह नाम चीख की तरह निकला। वह नाम जिसे उसने महीनों से अपने अहंकार में दबाया हुआ था। लेकिन आज अहाना को बेसुध पड़ा देख उसकी सारी जिद, गुस्सा और अहंकार
पल भर में उड़ गया। वह भूल गया कि वह दूल्हा है, भूल गया कि उसके बगल में काव्या बैठी है। उसने झटके से गठबंधन की गांठ तोड़ी और नंगे पैर मंडप से दौड़ पड़ा। काव्या और पूरा परिवार हैरान रह गया। अर्जुन ने आहाना को बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों में वही प्यार लौट आया था, वही फिक्र जो कभी सिर्फ आहाना के लिए थी। वह कांपती आवाज में बोला, आहाना, आंखें खोलो। वह पागलों की तरह उसके गाल थपथपा रहा था, उसे अपनी गोद में ऐसे थामे हुए जैसे अपने सबसे कीमती खजाने को खो देने का डर हो। काव्या और उसका परिवार यह सब देखकर सन्न रह गए। काव्या की आंखों में आंसू थे।